हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गीता यूके डायरीज। और आज की वीडियो जो बनाने का मेरा मेन मोटिव है वो ये है कि क्या यूके वाकई सेफ है हम लोगों के लिए। क्योंकि अभी पिछले कुछ एक हफ्ते से जो कुछ भी यूके में हो रहा है उसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया है कि क्या यूके हम इमिग्रेंट्स के लिए या हम फीमेल्स के लिए सेफ है या नहीं है। मुझे यूके में रहते हुए 2 साल हो गए हैं और पिछले 2 सालों में मैंने कभी अपने आप को इतना अनसेफ महसूस नहीं किया जितना कि मैं अभी कर रही हूँ। क्योंकि पिछले एक हफ्ते से यूके में जो दंगे चल रहे हैं उसको देख के लगता है कि भाई अब केवल काम पे जाओ और काम से सीधा घर आओ। और ये पूरी सिचुएशन क्या है इसके बारे में मैं आपसे आगे पूरी डिटेल में बात करूंगी। तो कहा जा रहा है कि यूके में पिछले 13 सालों में ऐसे भयंकर दंगे कभी नहीं हुए जो अब हुए हैं पिछले एक हफ्ते से। और ये एक ही जगह तक सीमित नहीं रह गए हैं, ये हर एक शहर में धीरे धीरे करके दंगे जो हैं हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर घटना ये हुई थी कि एक हफ्ते पहले एक 17 साल का जो युवक था, लड़का था, उसने क्या किया, साउथ पोर्ट जो कि नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड में एक जगह है, वहां के टाउन में जाके उसने 11 बच्चों पे और 2 अडल्ट लोगों पे स्टैपिंग की। और कहा जा रहा था कि ये जो लड़का है 17 साल का, ये बेसिकली इमिग्रेंट था। हालांकि उसके माँ बाप यहाँ आके रह चुके हैं और ये जो लड़का ये ब्रिटिश सिटीजन था। ये कार्डिफ में इसका जन्म हुआ था और ये लोग अभी 2013 में साउथ पोर्ट में आके रहे हैं। तो उस लड़के ने क्या किया, वो चाकू लेके गया पार्क में और उसने वहां पर 11 लोगों को मारा, बच्चों को मारा और 2 अडल्ट्स को मारा, जिसमें से 3 बच्चों की जो है डेथ हो गई, 3 लड़कियों की डेथ हो गई जो कि 7, 8 और 9 साल की थी। उसी को लेके ये सारे दंगे भड़के हैं। और उसके बाद नेट पे भी किसी ने ये खबर अफवाह उड़ा दी कि ये किसी मुस्लिम का काम था। उसी को लेके सारे के सारे जो रेसिज्म और राइट्स हुए हैं वो सारे इमिग्रेंट्स पे और मॉस्क वगैरह पे काफी इसकी तोड़फोड़ हुई है। अभी मैं आपको थोड़ी बहुत फुटेज दिखाऊंगी कि क्या इसका कितने बड़े लेवल पे असर हुआ है। कई सारे पुलिस कर्मी जो हैं वो भी इसमें घायल हुए हैं। सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई कि लोग जो है दुकानों में जा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, कोई मोबाइल उठा रहा है, कोई बियर की बॉटल्स उठा रहा है, मतलब जो कुछ भी हाथ में लग रहा है वो उठा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गाड़ियां जला रहे हैं। तो who attacked a mosque are a disgrace. The thugs attacking police officers are a disgrace. The arsonists who set fire to a hotel with people inside are a disgrace. The racists attacking black or Asian Britons are a disgrace. And the sectarian gangs marching through towns and cities waving weapons and in some cases attacking white Britons are a disgrace. ऐसे सिचुएशन देख के तो बहुत डर लगता है कि यूके वाकई सेफ है हम इमिग्रेंट्स के लिए। और बेसिकली कहा जा रहा है कि ये जितने भी राइट्स हैं ये एक पर्टिकुलर जो इमिग्रेंट्स हैं उनको लेके हो रहे हैं, रेसिज्म हो रही है। एक न्यूज में तो ये भी आया था कि 2 नर्सेज जो फिलिपीनी नर्सेज हैं वो अपने वर्क पे जा रही थी, उनकी टैक्सी को रोककर उनपे भी हमला किया गया है। हालांकि आरसीएन ने, जो रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, उसने हम सारी नर्सेज को जितने भी हैं उनको मेल भेजा है और बोला है कि आप लोगों की सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है, हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और अगर आपको कभी भी लगता है कि आप केयर नहीं कर सकते, आप रिफ्यूज कर सकते हैं केयर में। हालांकि उसके सॉलिड रीजंस होने चाहिए अगर आप कोई भी रिफ्यूजल केयर के लिए कर रहे हैं किसी भी पेशेंट की। तो उन्होंने पूरी गाइडलाइन जारी की है कि कौन कौन सी कंडीशन में आप रिफ्यूज कर सकते हैं केयर को। तो बेसिकली यही कहा जा रहा है। मैं आपको खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि अभी मैंने कल अपनी एक फ्रेंड से मिलने जाना था, लेकिन मैं रहती हूँ एक्सिटर में और प्लीमथ मेरे यहाँ से 1.5 घंटा दूर है। तो प्लीमथ में ही भी हमें परसों जो है राइट्स की बहुत खबरें मिली, वहां पर भी बहुत तोड़फोड़ हुई है और टाउन में ये घटना हुई है। तो मैंने जब जाना था तो मेरी उस फ्रेंड ने स्पेशली मुझे कॉल करके बोला कि गीता सेफ नहीं है जाना। तो ये पहली बार मुझे ऐसा लगा कि यार मैं जाऊं या मैं नहीं जाऊं। मुझे सोचने पे बहुत मजबूर मैं हुई कि मैं अगर अपने बच्चे लेके जाती हूँ और वहां पर कोई अनहोनी घटना हो जाए तो मेरे बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो हमने अपना वो प्लान कैंसिल कर दिया। ये जो रायट्स हैं ये एक शहर से शुरू होके कई कई जगह जा रहे हैं। बर्मिंघम में भी इसका असर देखा गया है, प्लीमथ में भी इसका असर देखा गया है। बेसिकली हर जगह ये जो प्रोटेस्ट हैं ये हो रहे हैं और इसमें मॉस्क को जो है निशाना बनाया जा रहा है और असाइलम सीकर्स जहां है वहां पर भी निशाना बनाया जा रहा है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि जितने भी इमिग्रेंट्स आए हुए हैं उनको लेके जो है काफी यहाँ पर आक्रोश है। जो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने मीटिंग्स बैठाई और उन्होंने बोला है कि वो ऐसी घटनाओं की निंदा करते हैं और उन्होंने पुलिस एक्शन जो है पूरे फोर्स में लगा दिया है और कई सारे पुलिस ऑफिसर्स जो हैं इन दंगों पे नजर रख रहे हैं और इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो मैं इस चीज को सोचने पे मजबूर हुई हूँ कि फिर हम लोग सेफ कहाँ पर हैं। ये सारी चीजें अभी हम बांग्लादेश में भी देख रहे हैं, हर जगह ये चीज है। तो बेसिकली मुझे लगता है ये पर्टिकुलरली रेसिज्म नहीं, ये कुछ जो साइकोपैथ लोग होते हैं, ये उनकी मेंटालिटी ऐसी है कि वो ऐसा बिहेवियर करते हैं जिससे आम जनता जो है उन लोगों को परेशानी हो। पर मेरा सवाल ये उठता है कि क्यों ऐसी सिचुएशन आती है कि भाई लोग जो है लोगों को ही मारने पे आतुर होते हैं। क्यों हम लोग ये नहीं समझ पाते कि ये जात पात, व्हाइट ब्लैक ब्राउन, ये कुछ नहीं होता। आप लोग सबसे पहले इंसान हैं, और किसी एक ने अगर कोई काम किया तो हम क्यों उसको उसके रिलीजन से जोड़ देते हैं। हम क्यों नहीं सोचते कि ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी जो मेंटालिटी होती है वो साइकोपैथ मेंटालिटी होती है, और उनको मजा आता है दूसरे लोगों को ऐसे स्टैबिंग करने में, ऐसे तंग करने में, लेकिन हम उसको किसी पर्टिकुलर रिलीजन से, किसी कम्युनिटी से जोड़ के नहीं देख सकते हैं। आखिर में मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगी कि देखिए, कोई भी जगह हो, कभी भी वो पूरे तरीके से सेफ नहीं हो सकती। आप कहीं ना कहीं, कहीं भी ना कभी आपको कोई ना कोई खतरा तो रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए सबसे जरूरी है आपकी खुद की सेफ्टी। बीइंग, मुझे लगता है कि आपकी सेफ्टी आपके अपने हाथों में है। तो अगर आप जितना प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं वो आपके हाथों में है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा।